मैं जीविका से आई हूँ, हरनौत ब्लॉक से। मैं वहाँ लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं बेसिकली मेरा काम ही यही होता है कि किसान से रिलेटेड जितना भी परेशानियां हैं उसको टैकल करना, प्लस में जो नए टेक्नोलॉजी जो आता है उसको उसके खेत पे इम्प्लीमेंट करना, ये सब सारा काम जो है हम लोग का। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं info.com। अभी हम बापू सभागार में हैं, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चतुर्थ कृषि समागम का उद्घाटन किया गया। आइए जानते हैं किसानों से क्या है उनकी समस्या, किस तरह से समागम में उनको मदद मिलती है और क्या क्या समागम में काम होती है। क्षमता के 27 गोदाम और कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित की गई। कृषि रोडमैप की ही देन है कि गन्ना चीनी मिलों की पेराई क्षमता 35,500 TDC से बढ़कर 62,950 TDC पहुंच गई। चीनी का रिकवरी दर 9.47 से बढ़कर 10.31% और मधुमक्खी धीरे धीरे सबको याद नहीं होगा। और मैं मशरूम की खेती वेस्टर करती हूँ, जो हमको आत्मा से ट्रेनिंग मिली है और उद्यान विभाग हमको बैग प्रोवाइड कराया है। ये करना तो आसान था, लेकिन मैं बटन करना चाहती हूँ, जो मशरूम को बिस्कुट बनाने की मेरी लक्ष्य है। और मधुमक्खी पालन जो है करना बहुत आसान है। इसमें जो यंत्र है अगर कृषि से जोड़ दिया जाए तो मेरे जिले में मिल जाएगा। हमारे पीछे कुछ किसान हैं, आइए जानते हैं उनसे ये वो किसान समागमन है क्या। नमस्कार सर, अपना परिचय दें। मैं धनंजय सिंह महसारा जिला से आता हूँ। मैं किसान हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार, बधाई। तो ये जो किसान समागम है ये है क्या? यहाँ पर चतुर्थ रोड मैप जो है ना, उसके विषय में बताया जा रहा है कि चतुर्थ रोड मैप किस प्रकार तैयार किया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। से आए हैं, गरखा प्रखंड मौजमपुर पंचायत, उपेंद्र कुमार है मेरा नाम है। तो ये आप जो खेती करते हैं वो किस चीज़ का खेती करते हैं? खेती हम लोग गेहूं के करते हैं, मक्की के करते हैं, धान का करते हैं, और अभी तत्काल हम लोग किए हैं कहते हैं मशरूम का हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी। तो सर आप कहाँ से आए हैं सर? हम सब रोहतास से आए हैं। धान के कटोरा रोहतास से। धान का कटोरा रोहतास से आए हैं। तो आप यहाँ समागम में आए हैं, तो आप किस चीज़ का खेती करते हैं? हमारे पास खेती धान गेहूं के अलावा मछली पालन भी हो गया है, और मशरूम भी है थोड़ा सा, लेकिन मछली पालन है, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन है, और एक मुख्यमंत्री नर्सरी योजना जो चला है उसमें हम लोग गाछी लगाते हैं और वन विभाग को देते हैं किसान द्वारा। तो सरकार आपको किस तरह से मदद करती है मछली पालन में, चाहे खेती करने में? सरकार का बहुत सी योजना अनुदान में चलता है, यही तो अनुदान कृषि रोड मैप में शामिल होता है। जी, पहले हम लोग के किसान का कोई पहचान नहीं था जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आए तो 2008 में रोड मैप की स्थापना किए कृष्ण मेमोरियल हॉल में। उस समय भी हम आए थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, बिहार कृषि के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाएंगे हम कि हर एक थाली में भारत के बिहार का एक व्यंजन होना चाहिए। और आज हम सब किसानों की कड़ी मेहनत और पदाधिकारियों के सहयोग से ये साबित कर दिया, बिहार का व्यंजन भारत के हर एक थाली में दिखाई दे रहा है। जी, अपना परिचय दें। मैं मधेपुरा से राहुल यादव, चौसा प्रखंड से। ये किसान समागम हो रहा है जी, मुख्यमंत्री यहाँ लोगों की शिकायत सुन रहे हैं किसान का जो भी आपकी है, तो आप किस तरह का खेती करते हैं और आपकी क्या शिकायत है? खेती अभी जो हो रही है, अभी DAP और यूरिया में अत्यधिक पैसा ली जाती है और ब्लैक से मिलती है। इस यूरिया पे जो अगर सरकार सुधार करती है तो अच्छा रहता, इसीलिए हम लोग मांग किए हैं कृषि रोड मैप के द्वारा। ये जो है यूरिया महंगी नहीं, किसान को यूरिया मुक्त फसल होती है, यूरिया से नाइट्रोजन होती है। आप किसान हैं? है, किसान है। किस चीज का खेती करते हैं? हम लोग मशरूम का खेती करते हैं, जो केला भी खेती करते हैं, धान वगैरह, गेहूँ, चना मसूर, वही सब लगाते हैं। तो आप जो खेती करते हैं उसमें सरकार किस तरह से मदद करती है आपको? मदद करते हैं हम लोग का उद्यान विभाग से।
हर मुल्क कैसा मदद मिलता है? वो मतलब अनुदान मिलती है या कुछ बीज मिलता है? सरकार बीज मिलते हैं। वो सरकार देती है बीज? हाँ, सरकार देती है। जो आप लोग मशरूम का खेती करते हैं? मशरूम का खेती, अभी मशरूम का बीज मिला है, पहले पैकेट मिला है, 50 पैकेट करके हम लोग को दिया है, तो वो लगाए हैं। और अभी बीज दिया है तो वो तो अभी रखा हुआ है, वो गेहूँ का भूसा नहीं है। वृद्धि होती है फसल। जो सरकारी रेट है वो यूरिया की वो कितनी है? वो 260 या 254 रुपया है, और लेती ब्लैक है से कितना है? 500 रुपया में बिकती है। और इससे किसान को बड़ी ये जो ब्लैक करता है वो कौन करता है? वो दुकानदार करते हैं और कृषि विभाग के मिली अधिकारी के द्वारा की जाती है। अच्छा, आप जो खेती करते हैं वो किस चीज का खेती करते हैं? हम लोग मक्का का मुख्य फसल गेहूं का करते हैं। अच्छा जी। उसमें आपको किस तरह से ये जो किसान समागम हो रहा है वो किस तरह से मदद करती है? देखिए, किसान समागम जो ये हो रही है, इसमें मुख्य रूप से जो बजट पहले से पास किया गया था, उस योजना पे चर्चा होकर के फिर 5 वर्ष के लिए कृषि रोड बनाया जाता है, इसी पे चर्चा के लिए आ जाएगा। ये जो किसान समागम है वो 5 साल के लिए होता है। जी। और जो आप लोग मांग करते हैं, जो सुझाव देते हैं, उस पे काम उस पर सुधार होते हैं। जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जमुई जिला से आया हूँ। मेरा अलीगंज इस्लाम नगर प्रखंड है, ग्राम हाबू नगर, मक्का प्रसाद नाम है। मैं कृषि समागम में आए हैं जमुई जिला से। आप जो खेती करते हैं वो किस चीज का खेती करते हैं? खेती तो अभी गेहूं और धान का होता है, और कुछ अभी मशरूम लगाए हैं, और बकरी पालन के लिए कुछ आगे करेंगे। कहाँ से आए हैं? जमुई जिला के अलीगंज प्रखंड के दिघौत गांव से आए हैं, और यहाँ कृषि समागम का मेला चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो आपको ये समागम में किस तरह से फायदा होता है? क्या ट्रेनिंग यहाँ मिलती है या और भी कुछ भी फायदा जो होता है उस समागम से आने में? नहीं, यहाँ तो अभी किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि इसे रोड मैप 2023 से 28 के जो रोड मैप है उस पर विचार विमर्श करने के लिए, और मतलब इस रोड मैप के जरिए हम मुख्यमंत्री जी से और भी जैसे मतलब कृषि विभाग से आग्रह करेंगे कि हमारा क्षेत्र जो है सिकंदरा प्रखंड, अलीगंज प्रखंड, और उधर से होते हुए से जंगल से पानी आता है, तो शेखपुरा जिला का बहुत सारा गांव उसमें आता है। मतलब सूखा के स्थिति में आ जाता है, जैसे मानसून ठीक नहीं रहा तो हम लोग पूर्णतः मानसून पर आधारित हैं। किसी प्रकार का जैसे डैम वगैरह हो गया, नहर का सुविधा नहीं है, तो उधर कम से कम 500-700 गाँव मतलब हर 2 साल में 3 साल में सूखे के चपेट में आ ही जाता है, जिसके कारण ना तो रबी फसल हो पाता है, ना ही खरीफ फसल हो पाता है, और उसको तो जुताई वगैरह जो है, खाद सब कुछ लग ही जाता है। खेत में नमी नहीं रहने के कारण रबी फसल भी नहीं होता है, और वर्षा नहीं होने के कारण धान भी नहीं होता है। इसलिए नहर का समुचित व्यवस्था किया जाए, यही हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से। इस तरह का ये जो किसान समागम है, ये किस तरह का प्रोग्राम है? किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचाती है? सर, फायदा तो सर ये पहुंचाता है, किसान को इस तरह से पहुंचाता है सर कि जैसे ये 4था रोड मैप तैयार हो रहा है, ठीक है, यानी ये 2023 से 2028 के बीच यानी कृषि में क्या क्या डेवलप लाना है और किसानों को कैसे उन्नति हो, कैसे मुनाफा अधिक हो, ये रोड मैप के द्वारा तय किया जाएगा। तो इसके पहले भी बहुत सारा समागम हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या ये उसमें आपको कोई फायदा हुआ या वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, फायदा हुआ, सक्सेस भी हुआ, लेकिन 50-50। जो ट्रेनिंग होता है वो आप किए हैं? ट्रेनिंग दिए हैं, अभी लगाए हैं, थोड़ा बहुत शुरुआत किए हैं, लेकिन देखिए सही होगा क्या नहीं होगा तो अभी नहीं जानते। पहली बार कर रहे हैं? पहली बार अभी कर रहे हैं, लगाए हैं थोड़ा सा, 1 kg मशरूम लगाए हैं। और हम लोग बहुत पिछड़े एरिया से हैं, हम लोग के ना तो सिंचाई का साधन है, ना तो जैविक खाद का उपलब्ध है। और हम लोग के मुख्यमंत्री से यही संवाद कहना था कि हम लोग का जो गोबर का खाद बनता है, जैविक खाद जो बनाया जाता है, उसका व्यवस्था हम लोग के हर पंचायत में कर दिया जाए, तो हम लोग का किसान को, जो छोटे छोटे किसान हम लोग के बैकवर्ड एरिया में हैं, वहाँ कुछ लाभ मिलेगा। प्रोत्साहन सरकार से होना चाहिए, मिलना चाहिए। बिजली और पानी थोड़ा सा मुफ्त में देना चाहिए, तो किसान लाभान्वित हो गए और कुछ लाभ मिलेगा, कुछ तरक्की कर सकते हैं किसान। तो बिजली में तो सब्सिडी मिलता है? सब्सिडी मिलता है, लेकिन फ्री मुफ्त तो नहीं मिल रहा है। किसान को तो नफा नहीं हो रहा है, जितना अधिक मात्रा में पैदावार होना चाहिए उस अनुसार से हम लोग अनुपात में पैदावार हो नहीं पाता है हम लोग का, क्योंकि सिंचाई का साधन है नहीं।
बोरिंग है नहीं, नहर या तो डैम है नहीं। हम लोग ऐसे एरिया में है, जंगली एरिया में, जहाँ की कोई साधन नहीं है। बिजली अगर कट गया तो 10-10 घंटा गायबे रहता है। दिन रात 24 घंटा में 8 घंटा 10 घंटा बिजली रहता है तो मुश्किल से। गर्मी में तो हालत ख़राब रहती है। तो हम लोग किसान बहुत त्रस्त में है। इसी सब से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते थे कि हम लोग के यही कुछ अगर अनुदान दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए तो हम लोग किसान जो है तरक्की कुछ कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। किसान समागम के बारे में विस्तार से बताइए कि ये है क्या और कौन कौन लोग इसमें आमंत्रित हैं और कैसे उनको जो है इस किसान समागम से जो है लाभ मिलेगा। देखिए, किसान समागम मुख्य रूप से किसानों से सजेशन प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है। यह माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कृषि रोड मैप बनाया गया है, ये चतुर्थ कृषि रोड मैप का निर्माण हो रहा है। इसके पहले 3 कृषि रोड मैप का निर्माण ऑलरेडी किया जा चुका है, जिसमें कि उसमें भी जो बनाया जाता है, किसानों के लिए योजनाएं बनाई जाती है, उसमें अंत नहीं कहा जाए बल्कि बीच में किसानों से राय विचार किया जाता है और उसी के लिए पूरा दिन भर का कार्यक्रम किया जाता है। पूर्व में भी जो 3 कृषि रोड मैप बना है उसमें भी किसान समागम हुआ है और यह चतुर्थ कृषि रोड मैप है। इसमें किसान सभी जिले के सभी प्रखंड के किसानों को आमंत्रित किया गया है। सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी लोगों से सजेशन लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री इसमें खुद प्रेजेंट रहते हैं और शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं लगातार, और उनकी बातों को सुनते हैं, उनके रिकॉर्ड किया जाता है और उनके द्वारा जो भी सजेशन दिया जाता है, जो सलाह दिया जाता है, उसे इकट्ठा करके फिर जो ये कृषि रोड में बनेगा उसमें समाहित किया जाता है। और यही प्रोसेस है, इसी उद्देश्य से यह किया गया। हाँ, मैं विजय पंडित, सहायक निदेशक उद्यान, पटना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, आप तो अपना पहले परिचय बताएं। जी, मैं जीविका से आई हूँ, हरनौत ब्लॉक से। मैं वहाँ लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं बेसिकली मेरा काम ही यही होता है कि किसान से रिलेटेड जितना भी परेशानियां हैं उसको टैकल करना, प्लस में जो नए टेक्नोलॉजी जो आता है उसको उसके खेत पे इम्प्लीमेंट करना। ये सब सारा काम जो है हम लोग का फार्म का भी, या फिर फार्म को हटा करके अदर दैन नॉन फार्म कर लीजिए, लाइव स्टॉक कर लीजिए, तो ये सारा थीम हम लोग देखते हैं ब्लॉक लेवल पे। तो मेरे साथ मतलब इस किसान समागम में जो हम लोग आए हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अभी जो फैसिलिटी इन लोग को मिलने वाली है उससे हमारे किसान अवगत हो जाए, इसलिए हम इन लोग को लाए हैं। और हमारे यहाँ बहुत सुविधाएं मिल रही है जिसमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है। हम लोग के यहाँ जैसे CHC कस्टम हायरिंग सेंटर चल रहा है, जिसके तहत हम लोग के यहाँ मशीन भी मिला है, जिससे कि हमारी दीदी लाभ भी ले रही है। हमारी खुद ये दीदी जो है मशीन चला रही है। तो ये किस तरह का वो मशीन चलता है? सभी दीदी एवं भैया को प्रणाम। मेरा नाम सुमर राज है, मैं गंगटा की हूँ और बसनियामा पंचायत मैं CM के पद पर भी कार्य करती हूँ और सोशल और फिनेंशियल दोनों कार्य देखती हूँ। तो मैं सोशल में LHS कृषि यंत्र में भी लाइवलीहुड का भी काम करती हूँ। जो नई तकनीकों से खेतों की जानकारी हम सभी दीदियों को बताते हैं। जैसे मैं 0 टिले से आलू की खेती होती है और 0 टिले से SWI की खेती होता है, जो मतलब कि 10 बाई 10 जो इंच पे लाइन से हम लोग खेती करवाते हैं, जिसमें उपज बहुत ज़्यादा होता है। और ये हम लोग को सुविधा होता है कि कम पानी भी लगता है, कम खाद बीज भी लगता है और फसल अच्छा होता है। ये सब जानकारी हम जीविका दीदियों को बताते हैं और सोशल काम करते हैं और उसमें लेखा जोखा का भी काम करते हैं। नमस्कार, मैं प्रेमलता देवी, गाँव नंदा बीघा। मैं VRP के काम करती हूँ, 3 पंचायत देखती हूँ। मैं ये कृषि विज्ञान जो उदयगा है ना, वहाँ से मधुमक्खी का पालन किए, मशरूम का पालन किए, सीखे, ट्रेनिंग लिए। मैं वही करके अपना घर में भी मशरूम उगाते हैं, साग सब्जी का खेती करवाते हैं। जो नई तकनीक से जो विधि आती है, जो कृषि विज्ञान में बताया जाता है, वही जाकर मैं हम लोग गांव में जाकर किसानों और दीदी महिला को लेके सभी गाँव को बताते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं कल्याण बीघा के हूँ। मेरा नाम रिंकू देवी है। मैं वैष्णो समूह से हूँ और VRP का काम करती हूँ। सीरी विधि से खेती करवाती हूँ। सब किसान के बताते हैं घर घर जाके कि बीज उपचार करके लगवाइए। और SW लगाते हैं 8 बाई 8 पर, धान लगाते हैं 10 बाई 10 पर और किचन गार्डन के सब्जी की खेती करती हूँ। हाँ, 3 पंचायत देखती हूँ। तो मशरूम। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। कहाँ से आप आए? हम ढोली से आए हैं, मुजफ्फरपुर। किसान समागम में पहली बार आ रहे हैं या फिर इससे पहले भी जो आयोजन हुआ है उसमें आए हैं? पहली बार आए हैं। इस चौथा जो रोड मैप है, कृषि रोड मैप है, इसमें क्या खास बात है?
इसमें खास बात है जो किसान अपनी जो कुछ समस्या है जो सरकार को बताने आई है, जो सरकार इसमें चौथा जो कृषि रोड मैप तैयार करेगी उसमें जोड़ेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप मुजफ्फरपुर ज़िले से हैं, वहाँ पर सबसे अधिक किस चीज़ की खेती होती है और उससे संबंधित क्या फीडबैक सुझाव अब मुख्यमंत्री जी को दिए? मुजफ्फरपुर में पूरा सब्जी का खेती होती है, हर आइटम सब्जी का खेती है। वहाँ पर मंडी भी है बगल में। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, दुनिया में देश में ही नहीं दुनिया में भी वितरित किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। उसके बारे में कुछ आपने लिखा है अपने सुझाव पत्र में मुख्यमंत्री को? नहीं, लीची के बारे में तो नहीं लिखा है। आप बताइए। दूध डेयरी से आए हैं, ठीक ना, तो दूध डेयरी से आए हैं तो दूध के लिए हम लोग खास करके सुझाव दिए हैं लेटर बॉक्स में, क्योंकि हम लोगों का नाम नहीं दिया हुआ था ऊपर, जो मुख्यमंत्री जी के सामने बोल सके, तो हम लोग लेटर बॉक्स में दे दिए हैं दूध की कीमत बढ़ाने के लिए। और जो मवेशी के लिए शेड दिया जाता है पंचायत स्तर पर, उसे काट करके डेयरी के माध्यम से दिया जाए, ये सुझाव हम दिए हैं, क्योंकि पंचायत स्तर पर किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा है कि डेयरी के माध्यम से दीजिए तो पूरी लाभ किसान तक पहुँचे। उसके बाद गाय का लोन गाय क्रय करने के लिए जो देते हैं तो वो भी सरकारी बैंक या ब्लॉक स्तर पर देते हैं, वो किसान को लाभ नहीं मिल पाता है, वो भी डेयरी के माध्यम से हम बोले हैं देने के लिए। उसके बाद मवेशी के लिए चारा बीज का जो अनुदान ऐसे दिया जाता है वो जो किसान के तक नहीं पहुंच पाता है, उसको भी हम दिए हैं जो दूध डेयरी के माध्यम से ही दिया जाए, जो हम लोगों को पूरा लाभ मिले उसका। और उसके बाद दिए हैं जो दूध का कीमत कम से कम 3 जीरो और 8 जीरो स्नैप पर 40 रुपये कम से कम किसान के लिए होना चाहिए। चलिए, तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, सकरा प्रखंड से है, मधुसूदनपुर। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? आलू की खेती। आलू सब्जी भी करते हैं। उस आलू की खेती का पैदावार जो है बहुत तेजी से बढ़े, संतोषजनक तरीके से बढ़े, इसके लिए आपका क्या सुझाव है मुख्यमंत्री? जैविक विधि से जो खेती करेगा उसको फायदा होगा। अभी आप कौन सी पद्धति से खेती करते हैं? पुराने पद्धति से हम लोग करते हैं। पुराने पद्धति से ही करते हैं। नई पद्धति को अपनाने में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? सामान अवेलेबल नहीं मिल रहा है हम लोग। सरकार तो कहती है कि वो अनुदान देती है सामान कृषि यंत्र के लिए, तो क्या आपको अनुदान नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? हम लोग अप्लाई ही नहीं होता। क्या योग्यता आप रखते हैं, पात्रता रखते हैं अनुदान? हम लोग को उस तरह का सुविधा ही नहीं मिल रहा है, तो अनुदान कहाँ चीज है जो सुविधा ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल पाता है सुविधा? आपके क्षेत्र में जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं सरकार के, क्या उनसे आपकी संपर्क होती है? संपर्क उनके समक्ष अपनी बातों को आप किसान सलाहकार पंचायत में है, चाहे प्रखंड लेवल का ही है, लेकिन हम लोग रखे हैं, लेकिन तकनीकी अच्छी में कोई हम लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाया है। इस तरह जैसे इससे अच्छी हम लोगों का खेती पिछड़ा हुआ है। ज़्यादा नहीं मिला तो कम से कम न्यूनतम क्या मिला है? न्यूनतम कहाँ मिल पाया, हम नहीं मिला है। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मुख्यमंत्री जी से अति की अनुरोध कर रहे हैं, जो हम लोगों को अच्छी सुविधा मिले, नया तकनीक का, जो हम लोग आगे बढ़े, किसान हम लोग आगे बढ़े। गाँव मुजफ्फरपुर जिला से। आप कहाँ से हैं? जी मैं नवादा से हूँ। क्या शुभ नाम हुआ? जी वीरेंद्र पासवान। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? जी मैं सर खेती प्रधान गेहूँ फसल तिलहन दलहन, इसमें मत्स्य का भी खेती है, मत्स्य पालन भी करता हूँ। तो इसमें क्या समस्या आती है? जी एग्रीकल्चर मैंने कृषि में समस्या क्या है ना कि आप जिस चीज़ की हम लोग करते हैं जी हम लोग का सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सुझाव दिए, हम लोग भी लिखित हम लोग दिए हैं कि जैसे हम लोग सुखाड़ इलाका है, नवादा से हम लोग आते हैं, तो नवादा ऑलरेडी दक्षिणी बिहार सुखाड़ के चपेट में रहता है बराबर, तो वहाँ वाटर लेवल की भी समस्या है, इसलिए हम लोग को सिंचाई के भी साधन मिलना चाहिए। मतलब बोरिंग 150-200 फीट में वहाँ से पानी निकलता है और आपको उत्तरी बिहार में कम निकलता है। और रह गई बात आपको वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण में क्या समस्या है कि सरकार तो दे देती है, वृक्षारोप दिया और उसको जानवर लोग खा जाता है, इसलिए पहले चाहिए घेराबंदी, वृक्षारोपण से पहले घेराबंदी तब वृक्षारोपण। आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं, वृक्षारोपण अभियान से जुड़े हुए हैं? हाँ जुड़े हुए।